9 घंटों के दौरान ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की 5वीं लहर। तेल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, 2 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस के 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। होलोन में आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली फोर्सेज का ईरान के मुतादिद ड्रोन मार गिराने का दावा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। तेहरान के स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। रेसलिंग जिम तबाह। अस्फहान पर हमले में 15 फैक्ट्री वर्कर शहीद। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है तेहरान पर हमले में खातिमुल अंबिया इमरजेंसी कमांड की इंटेलिजेंस ब्रांच के 2 सरबराह ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली नस्ब और अमीर शरीयत शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली को साले असदी की जगह कायम मकाम तैनात किया गया था। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है इसराइल अब तक 30,000 से ज्यादा शहरी मकामात को निशाना बना चुका है। खित्ते और आबनाए हुर्मुज में बदअमनी की वजह से अमेरिका और इसराइल आलमी बरादरी जिम्मेदाराना रवैया अपनाए और कशीदगी में मजीद इजाफा न किया जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की फ्रांसीसी हम मनसब टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा ईरानी हमले सिर्फ जारे मुल्कों के फौजी अड्डों तक महदूद हैं। हमारे इक़दामात को दूसरे मुल्कों पर हमला ना समझा जाए। हमारे बच्चों का कातिल अगर जिंदा है तो उसे ढूंढ कर कत्ल करेंगे। पासराने इनकलाब का कहना है अगर नेतन्याहू जिंदा है तो उसका पीछा करेंगे, फिर निशाना बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की नेतन्याहू की हलाकत की खबरों की तरदीद। कहा नेतन्याहू खैरियत से हैं। अबू धाबी में गुमराहकुन डिजिटल मवाद फैलाने पर 17 भारतीय शहरियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान को कौमी दिफाई इक़दामात को नुकसान पहुंचाने और रियासत मुखालिफ मवाद पर ट्रायल के लिए भेज दिया गया। अबू धाबी के अटॉर्नी जनरल ने कहा गुमराहकुन मालूमात और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। रियासती इस्तेहकाम को मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बहरीन में ईरानी हमलों की गैर मुसद्दिका वीडियो शेयर करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। आबनाए हुर्मुज की हिफाजत के लिए बरतानिया ने जहाज भेजने की हिमायत कर दी। फ्रेंच वजारत खारजा ने बताया फ्रांसीसी तैयारा बरदार जहाज और उसका ग्रुप मशरकी बहिरा रूम में ही मौजूद है। जापानी वजारत खारजा के एहलकार ने कहा जापान सिर्फ इसलिए जहाज रवाना नहीं करेगा कि ट्रंप ने कहा है जरूरी है फैसला गैर जानिबदारी से किया जाए। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा तवानाई की मुसलसल और मुस्तहकम फराहमी यकीनी बनाना तमाम फरीकैन की जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नजर इजलास। वजीर आजम की PNSC को बरादर खलीजी मुल्कों में अशिया फरोनोश बरामद करने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा वाफिर मिकदार में मौजूद अशिया फरोनोश की खलीजी ममालिक में बरामद के लिए जामे लाहा अमल बनाया जाए। अशिया फरोनोश बरामद करते वक्त आला मयार यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की बरादर खलीजी मुल्कों में तैनात सफीरों और ट्रेड अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 20 और 21 मार्च की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के 684 कारिंदे हलाक, 912 जख्मी हुए। वजीर इत्तलात तातारर ने ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। कहा तालिबान रजीम की अब तक 252 पोस्टें तबाह और 44 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 229 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई। कोहाट में लाची के पहाड़ी इलाके में पुलिस और CTD का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD के दिलेर जवानों पर फख्र है। KP में क़याम अमन के लिए पुलिस और CTD की कार्रवाइयां काबिल तारीफ हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान की 100 इंटरनेशनल मैचेस में क़यादत की। सरफराज अहमद कहते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना जिंदगी का सबसे बड़ा एहसास है।
साथी खिलाड़ियों, कोचेज, अहल खाना और मदाहों की हिमायत में शुक्रगुजार हूं। ढाका में वनडे सीरीज होगी किसके नाम? फैसला कुन मार्के में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जीत के लिए 291 रन का हदफ दे दिया। बंगाल टाइगर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 290 रन छोड़े। तंजीर हुसैन ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी बनाई। तौहीद रिजवी ने 48 और लिटन दास ने 41 रन का हिस्सा डाला। हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध में वज़ीर-ए-आज़म का यूथ प्रोग्राम लाएंगे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का ऐलान। कहा, गवर्नर हाउस को कितने पैसे मिलते हैं और कहां खर्च होते हैं, ऑडिट करवाऊंगा। कारवां आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। अवाम सहरी और इफ्तार भी गवर्नर हाउस में करेंगे। IT मार्केट को दोबारा आबाद करेंगे। सिंध के चप्पे चप्पे को उसका हक देने की कोशिश करेंगे। नौशहरों फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इंजन और बोगी को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट महफूज, मालगाड़ी का गार्ड शदीद जख्मी। अप एंड डाउन ट्रैक बंद, गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 16 मार्च को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को कोयटा से रावलपिंडी। तीसरी ट्रेन उसी रोज कराची से पेशावर रवाना होगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 18 मार्च को कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तासुब के खात्मे की जरूरत है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामोफोबिया के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, इस्लाम अमन, हमदर्दी और इंसाफ का दिन है। इस्लाम को इंतहा पसंदी से जोड़ना लाइल्मी की अक्कासी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, दीन इस्लाम इंसानियत के लिए अमन और सलामती का पैगाम है। पाकिस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर हमेशा जिम्मेदाराना अंदाज में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लाम की तालीमात अमन, रहमदिली और इंसाफ पर मबनी है। ओगरा का पेट्रोलियम मसनूआत की डंपिंग और केमिकल मिक्सिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोल और डीजल का 1,35,000 लीटर से ज्यादा का जखीरा तेल पकड़ा गया। पेट्रोल पंप सील। ओगरा ने तेल में केमिकल मिक्स होने की तस्दीक के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। बहावलपुर में भी डंपिंग वाली मुताबिक पेट्रोल एजेंसियां सील। 48,000 लीटर पेट्रोल जब्त कर लिया गया। महंगी LPG बेचने पर एक LPG प्लांट भी सील कर दिया गया। ईद उल फित्र की तैयारी। शहर शहर रौनक बढ़ गई। कराची में खूबसूरत रंगों और दिलकश डिजाइन में कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी। लाहौर में अपनी नौयत का पहला ईद मेला सज गया। एक ही छत तले मनपसंद ब्रांड्स मिलने पर खवातीन खुश। फैसलाबाद के शहरी मलबूसात, जूतों, मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ। पेशावर में अवाम ने खरीदारी के लिए शूज मेलों का रुख कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 की ट्रॉफी की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रूनुमाई। मैरीवेदर क्लॉक टावर और साहिल पर फोटो सेशन। चमचमाती ट्रॉफी को मिनी ब्राजील लियारी का दौरा भी करवाया गया। फुटबॉलर्स और बच्चों ने तस्वीर बनवाई। PSL 11 का मेला 26 मार्च से सजेगा।